साई राम, ओम साई राम, हों। आप जैसे बाबा को पत्थर में देखते हैं, शिरडी में मंदिरों में आंख बंद करके दर्शन पाएं। बाबा के चरणों से शीश तक। फिर ये भावना लावें, बाबा सीधे होकर पत्थर से उठकर आपकी ओर आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं और आपके अंतःकरण में समा रहे हैं। ये क्षण भक्तों के जीवन में कभी आता है, कहते हैं बाबा अब मैं आप और आपको ही चाहता हूँ। जब ध्यान अवस्था में मन विचारों को त्याग देती है, तब आप अपने इष्ट देव को देखते हैं कि वह आपके अंतःकरण में प्रवेश कर जाते हैं। वही मानव जीवन की प्राप्ति है। तदोपरांत आपके विचार, आपके वाणी, आपके कर्म, आपके आचरण में बड़ा अंतर होगा, बड़ा दिव्य होगा। आज तो मैं ये देख रहा हूं, ईसाई का मेला लगा हुआ है। ईसाई के मेला में आप लोग नहीं बैठे हैं, क्षमा करना, आपकी जगह सब साईं बाबा बैठे हैं। हमारे भारत पुण्य भूमि है। साधु संत महात्माओं अवतार लोग अवतीर्ण होते हैं। शिरडी के साईं बाबा बड़े अग्निहोत्री थे। रामकृष्ण परमहंस जो बुधवार 17 फरवरी 1836 में जन्म लिए, उसके 22 दिन के बाद भारत माता ने जो है शिरडी के साईं बाबा को जो है अवतीर्ण करा दिया। मानव तन से जन्मे नहीं थे, तभी तो इनके माता पिता जाति पाति के कुछ मालूम ही नहीं है। कैसे मालूम होगा? शिरडी के साईं बाबा अगर उनके जाति पाति किसी का कुछ मालूम नहीं, हम के वो भगवान यहां जागृत हो जाए तो किस जात के हैं? क्या आप उसको हिंदू कहेंगे भगवान जागृत हो गए? क्या मुसलमान कहेंगे? क्या ईसाई कहेंगे? या बुद्ध कहेंगे? वो तो जाति पाति से परे एकांत स्थान में एक मुसलमान पीर को मिले। उसके बाद जब उनका लालन पालन हुआ, क्या बने? युगावतार शिरडी के साईं बाबा। युगावतार के मतलब क्या आप कहेंगे? युगावतार के तात्पर्य हर युग में रहने वाले। सतयुग में यही ब्रह्मा थे, त्रेता में यही श्री राम थे, द्वापर में यही कृष्ण थे। अब ये कलयुग में युगावतार बन के आए हैं। कहते हैं आई लिव इन ऑल एजेस। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, आई विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एंड ऑल गॉड्स आर इन मी। जब आप साईं बाबा की पूजा करते हैं, सब भगवान की पूजा हो जाती है। उनके अंतःकरण में सभी 33 करोड़ देवतागण हैं। और कहते हैं हर देवी देवतागणों में मेरा ही वास है। किसी भी भगवान की पूजा करें, वो आराधना साईं तक पहुंचता है, वो आराधना साईं तक पहुंचता है। अभी आप उसकी प्रतीक्षा करें। सहस्त्र साई प्रश्नावली 7 दिसंबर 1958 में अंधेरी सात बंगला आश्रम वर्सोवा में जब बाल योगिनी सरस्वती अम्मा ने
सात बंगला आश्रम, अंधेरी, वर्सोवा। जब इसको रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर श्री आर श्रीनिवासन लेके गए इलाहाबाद से, बहुत मानते थे वो रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर, अप्पा जी से बोल के लेके गए माता जी का दर्शन करने के लिए। 7 दिसंबर 1928 यही सफ़ेद पैंट शर्ट पहन के गया था, सफ़ेद पैंट शर्ट। बड़ी क्यों, बड़ा आश्चर्य की बात है। किसने कहा यहाँ जो हैं ये राजेंद्र प्रसाद जी खड़े हुए हैं। उस समय शायद चीफ मिनिस्टर वाई.बी. चवन रहे होंगे। बोले ये वाई.बी. चवन है, डॉक्टर बालिका हैं। मैं तो हजारों के क्यू में पीछे खड़ा था। जब नंबर आया तो श्रीनिवासन जी ने माता जी को जो है साष्टांग नमस्कार किया। माता आपकी बड़ी कृपा है। वो बड़े भक्त थे, उनको ही पूछते थे, बाल योगिनी सरस्वती अम्मा को, ये हमारा लड़का आया इलाहाबाद से, यूनिवर्सिटी का है, इस पे कृपा करें। तब तक न कोई चमत्कार देखता था, और चमत्कार दिखाने वालों पर तो कोई विश्वास ही नहीं था। चमत्कार तो होती नहीं, लेकिन घर में इतनी 4-4 घंटा स्वामी जी पूजा करते थे, हम लोग को बैठाते थे। पूजा बहुत बहुत होता था, पूजा आराधना से। तो इसे देखा माता जी के विभूति निकल रहा, हमने कहा कोई नहीं। तो माता जी बोले बेटा मांगो क्या चाहते हो। हमारे पिताजी स्वामी करुणानंद महाराज जी जो हमारे गुरु हैं, कहते थे बेटा किसी संत के पास जाओ, उनका जो चरणों को देखो। दूसरा, भूले से भी कुछ मांगना नहीं, वो जानते हैं भूले से भी नहीं मांगना। और जब वो प्रश्न करे यूँ हाँ या नहीं कहना, हाँ या नहीं, इससे जास्ती नहीं करना। मुंह से कुछ निकला तुम्हारी अज्ञानता है। तो चरणों को देखता रहा। तो बोले माता जी क्या चाहते हो। फिर दोबारा बोले, फिर श्रीनिवासन साहब बोले मांगो। अप्पा ने बोला मांगने का नहीं। एक ज्ञानी वही है जो मांगता नहीं है। क्या उनको नहीं मालूम माता पिता को बच्चे को क्या चाहिए। कि माता मुश्किल से बोला कृपा करें, अंतिम सांस तक किसी चीज की आशा नहीं हो। हंस पड़ी। छोटे कद की, विभूति गिर रहा था, सफेद साड़ी, सफेद ब्लाउज, कोई चूड़ी नहीं, कोई घड़ी नहीं, माथे में टीका नहीं। किसी ने पूछा कि हमें कृष्णा जी राव उनके सेक्रेटरी को माता जी का एक पादुका दे दें तो बहुत अच्छा, मैं रोज पूजा करूंगा। कहा बेटा ये पादुका पहनती नहीं है। और किसी से कुछ लेते नहीं। एक संत का पहचान, वो किसी से लेगा नहीं, देगा। लेने वाला संत नहीं होता है, देने वाला संत होता है। तो क्या माँ कृपा करें, आशा नहीं रखो। हंस पड़ी, लेकिन ऐसी गंभीर आवेश की हंसी। बोले हाथ खोलो। पिताजी का आवाज, बेटा हाथ मत खोलो, मांगना नहीं। यूं रखा था, लेकिन वो आवेश की आवाज, हाथ खोलो। फिर ऐसे कांपते कांपते हाथ खोला। 2 फीट दूरी थी, तो यही विभूति वाला हाथ में कुछ गिरा, हाथ बंद कर लिया। बहुत रोया। आप कहेंगे क्यों रोया, मुझे खुद ही नहीं मालूम। जिंदगी में पहला एक ऐसी व्यक्ति को देख रहा हूँ, पहला चमत्कार। रोया, मुट्ठी पकड़ लिया। माता जी ने कृष्णा जी राव अपने सेक्रेटरी को बोला इसको दूर बैठा दो, रोना बंद हो तो लेके आओ। अभी रोया मतलब बहुत 5-10 मिनट रोया। फिर बोले लेके आओ, आया। फिर बोले हाथ खोलो। धीरे से हाथ खोला तो 2.5 इंच की चमकती हुई धातु की मूर्ति। अब कौन हमको नहीं मालूम। माता जी हंसे, बोले पास में आओ। बोले बेटा शिरडी के साईं बाबा तुम्हारे पास आ गए। न शिरडी जानता था, न साईं बाबा को जानता था। माता जी बहुत खुश हुई, हाथ नहीं निकाल रही थी। बेटा इसके बारे में अब जानने की कोशिश करो। कृष्णा जी राव इसको बोलो शिरडी जाओ, पता लगे। देखिए अनुभव की बात बता रहे हैं, अभी जो सहस्त्र साई प्रश्नावली में आप पाएंगे। फिर शिरडी पहुंच गया, कोपरगांव तक। जब आप शिरडी पहले जाते हैं
और उसके बाद कई बार जाते हैं, लेकिन पहले जो अनुभव होता है आपको लगता है प्रत्यक्ष साईं बाबा को देख रहे हैं। उनकी वो जीवित आंखें, वो प्यार भरे मुस्कुराहट, वो दिव्य चेहरा, सचमुच जैसे बाबा दिख रहे हैं। आज वही तो सारे विश्व को आकर्षित कर रही है। जिसने मूर्ति बनाया, बालाजी वसंत आलिम उसके सहवास में था, बार बार बोलते थे बाबा ये मत कहो, ये मूर्ति हमने नहीं बनाया, नहीं बनाया, बाबा नहीं बनाया। बोले मैं बाबा के बारे में जानना चाहता हूँ, यहाँ कोई है बताएगा? बोले बाबा तो अभी 1918 में गए, समाधि लिए, और ये तो आप 1959 की बात कर रहे हैं, अभी बहुत लोग हैं। हम बोले हैं, मिलेंगे? बोले हाँ। कौन कौन है? बोले समाधि के पहले बाबा ने जो नौविधा भक्ति का चांदी का सिक्का लक्ष्मीबाई को दिया, वो लक्ष्मीबाई हैं। मार्तंड मालसापति हैं। बालाजी पिलाजी गिरोह जो बाबा के कमर बंद के कपड़ा रखते थे, वो भी हैं। निवृत्ति पाटिल हैं और एनपी अवस्थी हैं। अभी एनपी अवस्थी पूना में हैं, जिनके पिताजी सेशन जज बाबा के दर्शनार्थ आते थे। एनपी अवस्थी भी आते जाते हैं, पूना वाले, वो भी जीवित हैं। फिर साई शरणानंद अहमदाबाद वाले 1911 में बाबा के साथ थे, अभी आए हुए हैं, करे तो वो भी है। नाना साहब रासने हैं, नाना साहब चौबदार हैं, श्यामा के लड़का उद्धव बाबा हैं, डॉक्टर गवानकर तो अभी चले गए बम्बई, ये लोग हैं। हमने कहा ये हमसे मिलेंगे क्या? हाँ, क्यों नहीं मिलेंगे? तो कहे ऐसे कैसे आप किसी को भेजें, अच्छा है। तब उन्होंने जो है एक किसी को बोला, मराठी में बोलते थे, इसको लक्ष्मीबाई से मिला दो। क्या? बोले इसमें लक्ष्मी। तो प्रथम बार 1959 माता लक्ष्मी, जिनको बाबा ने 9 सिक्का दिया था समाधि के पहले, रोज बाबा खाने के उपरांत 4 सिक्का देते थे, उस दिन पहले 5 और 4 दिया। तो उनके कुटिया में गया, शिरडी वाले भी थे, देखा इसे जो महाराष्ट्रन लोग साड़ी पहनते हैं, इसे बड़े टीका लगाए हुए और साड़ी सिर से ओढ़े हुए। बोले आप माता लक्ष्मी हैं? हो। बोले ये आप सहस्त्र प्रश्नावली अभी निकलने वाला है, हम देख रहे हैं। ओवर 1000 क्वेश्चंस जो बाबा के साथ रहते थे। साई सच्चरित्र तो गोविंदराव रघुनाथ डाबोलकर ने बड़ा सुंदर लिखा है, लेकिन समाधि के 5 साल के बाद 1923 एंड इट टुक 6 years टू फुलफिल हिज राइटिंग। 1929 जब उन्होंने समाधि लिया, जब उनको पूछा, उनके यहाँ भी मैं गया हूँ इंटरव्यू के लिए, तो जब उनको पूछा गया कि जब उनके ग्रैंडसन थे, नेव्यू, कि डाबोलकर जी आप 1910 से 1918 तक बाबा के साथ थे, तो आप बाबा के सामने क्यों नहीं लिखे? बाबा के समाधि के 5 साल के बाद आप लिखते हैं। तो जिसने पूछा वो अलग थे कोई, उनका जवाब बड़ा अच्छा था, बहुत सुंदर था। का बाबा के साथ मैं 1910 से 18 तक था। मैं क्या, कोई भी लिख नहीं सकता। भगवान जागृत हो जाएं, भगवान के सामने कोई लिख सकता है क्या? भगवान के सामने कोई लिख सकता है क्या? किस इंसान का सामर्थ्य होगा लिखने के लिए? जब वो चले गए 5 साल के बाद, बाबा ने लिखा, अभी लिखो। साई सच्चरित्र जो 53 अध्याय है, 9008 श्लोक हैं, वो बड़ा सुंदर लिखा। उसके उपरांत सेंटा क्रूज वाले राव बहादुर मोरेश्वर विश्वनाथ प्रधान ने साईं बाबा, श्री साईं बाबा, सिर्फ इतना लिखा है, श्री साईं बाबा। उसके बाद गणेश श्री कृष्ण खापर्डे का खापर्डेज डायरी बहुत अच्छा लिखा। ये 1911 में आए थे, 1912 में 4 महीने रहे, तो दिनचर्या बाबा के रोज लिखते थे। फिर दास गणु महाराज का भक्त लीला मत, संत कथा मत। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोग बहुत सारे लोग शिरडी गए होंगे, जब आप जाएंगे
तो यू मस्ट हैव दिस लिटिल इंफॉर्मेशन। फिर दासगण, ये किताबें शिरडी में मिलेंगी आपको बुक स्टॉल में। उसके बाद वामन राव पी पटेल जो 1911 से 18 तक थे और जिन्होंने 1953 में संन्यास लिया, गायत्री मंत्र के बड़े उपासक, राम मंत्र के बड़े उपासक, लेकिन अंत में श्री साई शरणम मम, यही उनका लास्ट मंत्र, श्री साई शरणम, सरेंडर हो गए। 1954 के दशहरा में उन्होंने ये बाबा के इटालियन मार्बल की मूर्ति 5 फीट 5 इंच, जिन्हें बालाजी वसंत तालिब ने बनाया, बॉम्बे लेमिंगटन रोड कांग्रेस हाउस के सामने, जिसके संपर्क में मैं था, तो उन्होंने स्थापना की, साईं दी सुपरमैन लिख दिया। फिर सावित्री रघुनाथ राव तेंदुलकर, साईनाथ भजनमाला, 800 अभंग। तो ये लोग बाबा को देखे तो इन्होंने कहा कि फिर आप कैसे बताते हैं? जब इन्होंने नहीं बताया, हम बोले मैं नहीं बता रहा हूं। लेकिन जब मैं 59-60 में इन लोगों से जो मिला, इन लोगों से जो पूछा, तो उन्होंने जो बताया उसको लिखा। तब लोग कहते हैं उस दिनों में तो उन्होंने बोला, आपने लिखा, ये कैसे मालूम? उन दिनों में तो टेप रिकॉर्डर होती नहीं, आप कैसे बोलते हैं कि आपने इंटरव्यू पेश किया? ये तो आपने अपने मन से लिखा होगा, सहस्त्र साई प्रश्नावली। एक भांडुप के स्टेशन मास्टर थे बालन, उन्होंने अमेरिका से एक कोई टेप रिकॉर्डर ग्राइंडिंग मंगाया, वो और 6 कैसेट हमको दिया 500 रुपए में। उनको पैसे की जरूरत थी, हमें भक्तों की आवाज की जरूरत थी, उन्होंने दे दिया, बताया कैसे प्ले करना चाहिए। उस कैसेट रिकॉर्डर को लेके गया तो एक एक को पूछा, आवाज रिकॉर्ड करते गया। तो हमने कहा उसको लेके इनका सब कैसेट का रिकॉर्ड किया। अब इन लोगों ने हर साल हम रिकॉर्ड करते थे। अभी जो मैं शिरडी में 9 दिन गया, 7 दिन सप्ताह किया, तो वहाँ जिन जिन लोगों का इंटरव्यू लिया फोटो के साथ, उनकी आवाज़ जो लगाया, उनके सब कितने लोग आए, अरे हमारे दादा की आवाज़, अरे हमारे पिताजी की आवाज़, ये हमारे वो करके शिरडी में बड़ा तहलका मच गया, बहुत बहुत मच गया। अब हर साल करके 1000 से हो गया। प्रश्न उत्तर तो हो गए, उनकी आवाज़ कैसेट रिकॉर्डर में सुनने वाले सुनते हैं। साईं तेरा बना रहे दरबार, साईं तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। ज्ञान की दरिया में अनुभव पाने, ज्ञान की दरिया में अनुभव पाने, सत्संगत की धार, सत्संगत की धार, बना रहे दरबार, साईं तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। हृदय कमल मो शंकर वासा, हृदय कमल मो शंकर वासा, झिलमिल जो तव जार, झिलमिल जो तव जार, बना रहे दरबार, साईं तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। कब नहीं देखा सोना महल में, कब नहीं देखा सोना महल में, झलके प्रेम पुआर, झलके प्रेम पुआर, बना रहे दरबार, साईं तेरा
बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। झापड़ अंदर गुरुपद देखा, झापड़ अंदर गुरुपद देखा। यह संतों का बोल, यह संतों का बोल, बना रहे दरबार। साई तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। साई तेरा बना रहे दरबार। मंगलम साईनाथाय, मंगलम सर्वमूर्तये, मंगलम भक्तवशाय, शिरडी वासाय मंगलम। मंगलम भगवान साई, मंगलम पुरविक्रमा, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनम हरि, मंगलायतनम हरि, मंगलायतनम हरि। ओ